पूरी नगरी के पवित्र वातावरण में एक दिन ऐसा रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ जिसने मंदिर के पुजारियों से लेकर पूरे शहर को भय और आश्चर्य से भर दिया। जगन्नाथ धाम के पवित्र गर्भगृह में हर दिन की तरह भगवान के लिए अत्यंत श्रद्धा और नियमों के साथ 56 भोग तैयार किया गया था। सोने की थाली में सजा वह महाप्रसाद जब अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान के सामने रखा गया तो अचानक एक अजीब सी घटना घटने लगी। जैसे ही थाली मूर्ति के सामने रखी गई, उस पवित्र भोजन में से धीरे धीरे धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरा भोग जलकर काली राख में बदल गया। यह दृश्य देखकर पुजारी घबरा गए और उन्हें लगा कि शायद भोग बनाने में कोई भूल हो गई होगी। उन्होंने तुरंत दोबारा महाप्रसाद बनवाया और फिर से भगवान के सामने अर्पित किया, लेकिन इस बार भी वही हुआ। थाली रखते ही कुछ ही पलों में वह सारा भोजन फिर से जलकर राख हो गया। अब मंदिर के भीतर भय और चिंता का वातावरण बन गया। पुजारियों ने तीसरी बार पूरी सावधानी और शुद्धता के साथ भोग बनवाया, लेकिन तीसरी बार भी वही भयानक घटना दोहराई गई। लगातार 3 दिनों तक भगवान ने भोजन स्वीकार नहीं किया और हर बार 56 भोग जलकर राख बन जाता। यह खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई कि महाप्रभु अत्यंत क्रोधित हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी, सेवक और भक्त सभी चिंतित हो उठे कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिससे भगवान ने अन्न और जल तक स्वीकार करना बंद कर दिया। जब यह बात पुरी के राजा तक पहुंची तो वे तुरंत नंगे पैर मंदिर की ओर दौड़े चले आए। राजा गर्भगृह के सामने आकर भूमि पर लेट गए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यदि उनसे या उनके राज्य से कोई भूल हुई हो तो प्रभु उन्हें क्षमा कर दें। उन्होंने विनती करते हुए कहा कि प्रभु का भूखा रहना पूरे संसार के लिए अनिष्ट का संकेत है। तभी अचानक गर्भगृह के भीतर एक रहस्यमयी अनुभूति हुई और ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान की पीड़ा से भरी करुण आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही हो। उस दिव्य अनुभूति में गहरा दुख और क्रोध दोनों छिपे हुए थे। उसी समय एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मुख्य पुजारी की नजर भगवान की प्रतिमा के एक पैर पर पड़ी और वह देखकर उनके होश उड़ गए। प्रतिमा के पैर के पास लाल रंग की बूंदें दिखाई दे रही थीं, मानो किसी को गहरी चोट लगी हो। यह देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तभी कुछ लोगों को मंदिर के बाहर रहने वाले एक लंगड़े आवारा कुत्ते की याद आई। वह छोटा सा कुत्ता रोज रात को मंदिर के सिंहद्वार की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाया करता था। जब मंदिर के अंदर आरती और घंटियों की आवाज गूंजती तो वह चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता था और कभी कभी उसकी आंखों से आंसू भी बहते दिखाई देते थे, मानो वह अपनी भाषा में भगवान से बात कर रहा हो। लोग उसे एक साधारण जानवर समझकर अक्सर भगा देते थे, पत्थर मारते थे और उसे गंदा कहकर दूर कर देते थे, लेकिन उस बेजुबान के दिल में भगवान के लिए सच्चा प्रेम भरा हुआ था। दुर्भाग्य से एक दिन मंदिर के एक कठोर स्वभाव वाले पहरेदार की नजर उस कुत्ते पर पड़ गई। उसे लगा कि यह आवारा जानवर मंदिर के आसपास रहकर जगह को अपवित्र कर रहा है। क्रोध में आकर उसने उस कुत्ते को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसने इतनी बेरहमी से उसे मारा कि उस बेचारे की टांग बुरी तरह घायल हो गई और वह दर्द से कराहने लगा। इतना ही नहीं, उस पहरेदार ने उस घायल और लहूलुहान कुत्ते को घसीटते हुए मंदिर से दूर एक घने जंगल में फेंक दिया ताकि वह वहीं तड़प तड़प कर मर जाए। किसी को इस घटना की खबर तक नहीं हुई, लेकिन शायद इस अन्याय को भगवान की नजरों ने देख लिया था और अब उसी घटना का रहस्य पूरे मंदिर में एक भयानक चमत्कार बनकर सामने आ रहा था। मंदिर में मौजूद सभी लोग इस रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी गर्भगृह के भीतर से एक गहरी और करुणा से भरी अनुभूति पूरे वातावरण में फैल गई। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान अपने किसी प्रिय भक्त की पीड़ा महसूस कर रहे हों। उस दिव्य अनुभूति में एक संदेश था जिसे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, मानो प्रभु कह रहे हों कि जब तक उनका वह पीड़ित बच्चा भूखा और घायल अवस्था में तड़प रहा है, तब तक उनके लिए 56 भोग का कोई अर्थ नहीं है। यह सुनकर पुजारियों और राजा को तुरंत उस लंगड़े कुत्ते की याद आ गई जिसे कुछ दिन पहले मंदिर के एक पहरेदार ने बुरी तरह पीटा था। राजा का चेहरा क्रोध और दुख से भर उठा। उन्होंने तुरंत उस पहरेदार को बुलाने का आदेश दिया। जब पहरेदार सामने लाया गया तो वह डर के मारे कांपने लगा।
राजा ने कठोर स्वर में उससे पूछा कि उस बेजुबान जानवर के साथ उसने क्या किया था। भयभीत पहरेदार ने रोते हुए सच स्वीकार कर लिया कि उसने उस कुत्ते को बेरहमी से मारा और फिर उसे दूर जंगल में फेंक आया था। यह सुनकर राजा और पुजारी बेहद दुखी हो गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान का क्रोध उसी अन्याय का परिणाम है। उसी क्षण राजा ने निर्णय लिया कि जब तक उस घायल प्राणी को ढूंढकर वापस नहीं लाया जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठा जाएगा। तुरंत सैनिकों और पुजारियों के साथ राजा स्वयं उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और भयावह था। शाम का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग मशालें लेकर उस छोटे से बेजुबान को खोजने लगे। काफी देर तक तलाश करने के बाद अचानक एक झाड़ी के पीछे से बहुत धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। जब सब लोग वहां पहुंचे तो जो दृश्य सामने था उसे देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। वही मासूम कुत्ता जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उसकी टांग बुरी तरह घायल थी और वह भूख और प्यास से लगभग बेहोश हो चुका था। फिर भी उसकी आंखें उसी दिशा में टिकी हुई थीं जहां से मंदिर की घंटियों की आवाज आया करती थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी आखिरी सांसों तक भी अपने प्रभु को याद कर रहा हो। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के उस घायल कुत्ते को अपने हाथों में उठा लिया। पुजारियों की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति किसी रूप या शरीर की मोहताज नहीं होती। राजा ने तुरंत अपने रथ में उस कुत्ते को सावधानी से लिटाया और पूरे सम्मान के साथ उसे वापस मंदिर की ओर ले चले। जब वह काफिला मंदिर के सिंहद्वार के पास पहुंचा तो वातावरण अत्यंत भावुक हो गया। जैसे ही उस घायल कुत्ते को मंदिर की सीढ़ियों के पास लाया गया, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और गर्भगृह की दिशा में देखने लगा। उसने धीमी सी आवाज निकाली मानो वह अपने प्रिय प्रभु को पुकार रहा हो। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गर्भगृह में रखी भगवान की प्रतिमा के पैर से जो लाल बूंदें दिखाई दे रही थीं, वे अचानक रुक गईं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस घाव को भर दिया हो। मुख्य पुजारी तुरंत दोबारा 56 भोग की थाली लेकर गर्भगृह में पहुंचे और श्रद्धा से भगवान के सामने रख दी। इस बार कोई धुआं नहीं उठा, कोई आग नहीं लगी। महाप्रभु ने 3 दिनों के बाद अपना भोग स्वीकार कर लिया था। लेकिन भगवान की करुणा यहीं समाप्त नहीं हुई। पुजारियों ने उस दिन सबसे पहला महाप्रसाद भगवान को नहीं बल्कि उसी घायल कुत्ते के सामने रखा, क्योंकि अब सभी समझ चुके थे कि भगवान के लिए हर जीव समान है और सच्चा प्रेम सबसे बड़ा होता है। उस घटना के बाद मंदिर के पहरेदार को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ और उसने जीवन भर हर जीव की सेवा करने का संकल्प लिया। पूरी नगरी के लोगों ने भी उस दिन एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त की कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं रहते, वे हर जीव के भीतर बसते हैं। जो किसी बेजुबान को कष्ट देता है वह अनजाने में स्वयं भगवान को दुख पहुंचाता है, और जो प्रेम और करुणा दिखाता है वही वास्तव में भगवान के सबसे करीब होता है। इसलिए कहा जाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें दया, प्रेम और समानता का भाव हो। और यही संदेश उस अद्भुत घटना ने पूरे नगर को हमेशा के लिए दे दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अगली वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ।